नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट वर्सेस म्यूचुअल फंड पे वीडियो मैं बना रहा हूँ और वीडियो बनाने का कारण यह है कि जो लोगों के मन में गारंटी का एक सोच है कि गारंटी के साथ फिक्स डिपॉजिट करने के बाद पैसा मिलता है। ये मेरा वीडियो जो है उदाहरण के तौर पे है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के राय से अगर पैसा लगाएं तो बेहतर है। सिर्फ मैं उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों के सामने मैं बताना चाहूँगा कि जब 5 साल और 10 साल हम लोग टाइम देते हैं तो किसमें बेनिफिट ज़्यादा है, फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल सेफ्टी किसमें मिलता है, वही मैं आप लोगों को लाइव में दिखाऊँगा। अनुमानित नहीं, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लाइव रिटर्न के साथ आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और सही तरीके से देखें और स्किप करके ना देखें। स्किप करके जब देखेंगे तो बहुत सारी बातें जो कही गई मेरी बातें हैं वो समझ नहीं पाता है व्यक्ति, और फिर कमेंट बॉक्स में जाके कुछ अलग टाइप के कमेंट लोग करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप कमेंट कीजिए और समझिए, क्वेश्चन कीजिए, अच्छी बातें हैं, लेकिन मैं पूरा वीडियो में पूरी तरीके से मैं जानकारी देने का कोशिश करता हूं। और मैं चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि लंबे टाइम में फिक्स डिपॉजिट में पैसा सही रहता है कि लमसम करने से। हाँ, 1 साल या 2 साल या 3 साल के लिए मैं लोगों को म्यूचुअल फंड के लिए मैं कभी भी राय नहीं देता हूं। लेकिन जहां 5 साल की बातें आ जाती है, 7 साल 10 साल की बातें आ जाती है, तो मेरा मानना ये है कि म्यूचुअल फंड में सेफ्टी ज़्यादा हो जाता है, फाइनेंशियल सेफ्टी, क्योंकि लंबे समय में फाइनेंशियल सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अगर जब हम लोग 9 साल और 10 साल टाइम दे ही रहे हैं तो क्यों नहीं ऐसे जगह पे पैसा लगाया जाए कि जहाँ पे अच्छा से अच्छा रिटर्न हो। आप लोगों को मैं वीडियो दिखाऊंगा, जिस फंड का नाम लूँगा इससे भी बेहतरीन, इससे भी अच्छा फंड हो सकता है। आप लोगों के नॉलेज में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन मैं जिस फंड के बारे में आप लोगों के सामने अभी बताऊंगा वो उदाहरण के तौर पे, मेरे तरफ से कोई रिकमेंड नहीं है। तो दोस्तों, ये फंड मैं उठाया हूँ ICICI, एक प्रूडेंशियल फंड है जिसका स्कीम है मल्टी एसेट्स फंड। उसी के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इसमें FD जैसे सेफ्टी कैसा है। FD जैसे सेफ्टी के बारे में मैं बताऊंगा। ICICI प्रू मल्टी एसेट्स फंड, इसमें अगर लमसम 2 लाख रुपया कोई किया हो तो आपके अनुमान से बाहर आज के डेट में वैल्यू है 31/10/2025 तक का। मैं वैल्यू आप लोगों को लाइव रिटर्न दिखाऊंगा कि कितना रिटर्न दे चुका है, और टाइम ड्यूरेशन के अनुसार आप लोगों के सामने मैं बताऊंगा 31/10/2025 को। और इतना अच्छा रिटर्न क्यों देता है वो पहले मैं आप लोगों के सामने मैं बताना चाहूँगा। ये बार बार मैं बोलता हूँ, आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा कि 1 साल में देखिए सबसे टॉप में इन्वेस्को है, 2 साल में भी कोई जगह नहीं है ICICI का जिसका मैं दिखाऊंगा, 3 साल में भी ICICI का कोई जगह नहीं बन रहा है। ये सब 3 साल में सबसे टॉपेस्ट रिटर्न वाला आप लोगों के सामने AMC दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैं कभी भी बोलता हूँ AUM ज़्यादा होना चाहिए किसी भी AMC का। धीरे धीरे टॉप पे ICICI जो म्यूचुअल फंड है आप लोगों के सामने जो दिखाई दे रहा है, ये जो स्कीम है ICICI मल्टी एसेट्स, देखिए दोस्तों, इसमें जो AUM है आप लोगों के सामने कितना है, 75,067 करोड़। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि AUM ज़्यादा होना चाहिए। और FD जैसे रिटर्न मैं क्यों बोला, देखिए दोस्तों, आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इक्विटी में 70%, डेब्ट में 22% और गोल्ड में है लमसम 4%। जो पैसा लगा हुआ है आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा। मैं एक बार और रिपीट करना चाहूँगा, 70.80% इक्विटी में, डेब्ट में 22.52% और गोल्ड में
4.50 और ग्लोबल इक्विटी में 0.23। तो दोस्तों ये समय के अनुसार अपने डेब्ट और इक्विटी को चेंज करके इसमें और गोल्ड का इन्वेस्टमेंट चेंज करके लगाया जाता है, इसीलिए एफडी जैसे सेफ्टी इसमें मिल जाता है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जब गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कोई भी स्कीम करती है तो उसको अच्छा से अच्छा रिटर्न लंबे समय में मिलने का चांस रहता है। तो आप लोगों के सामने अभी दिखाऊंगा कि 31/10/2002 को कोई व्यक्ति 2 लाख रुपया लमसम किया हो तो 31/10/2007 तक उसका जो रिटर्न है, लाइव रिटर्न भी आप लोगों के सामने दिखाऊंगा, 17,01,706 रुपया। और अगर कोई ही व्यक्ति 2007 को 5 साल का मैं ड्यूरेशन लिया हूं, आप लोगों के सामने दिखाई देगा 5 साल का ड्यूरेशन, और कोई भी व्यक्ति 31/10/2007 को 17 लाख रुपया डाला हो एनएबी के रेट के हिसाब से, उसका वैल्यू 31/10/2012 को 22,09,184 रुपया। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि 2002 से 2007 तक लमसम जो रिटर्न था वो आपको 8 दूना 16 लगभग 8 गुना रिटर्न दिया हुआ है। और जब आगे हम लोग बढ़ते हैं 7 से 12 तक तो रिटर्न 2 गुना नहीं हो पाता है, मल्टीप्लाई नहीं हो पाता है, डबल नहीं हो पाता है। तो ये दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों का पैसा हर एक 5 साल में डबल हो, कभी डबल भी होता है। और यहीं पे जब आगे जाएंगे आप लोग 2013-14 में तो ये पैसा अच्छा खासा भी रिटर्न बना के दिया है, जो कि लाइव रिटर्न में आप लोगों को सामने मैं दिखाऊंगा। और अगर कोई व्यक्ति इस पैसे को 2012 में इन्वेस्ट किया है, जो 2007 के हिसाब से दिखाई आप लोगों के सामने दे रहा है, 22,09,184 रुपये को इन्वेस्ट किया है, तो वही 2017 में 5 साल के बाद 50,97,856 रुपया हो रखा है। तो दोस्तों बैक डेट में देखिए तो थोड़ा सा कम रिटर्न मिला है, और जैसे आप और 5 साल ले रहे हैं तो इसका वैल्यू जो है डबल से भी ज़्यादा हो गया है। तो उसके बाद मैं टोटल लाइव रिटर्न तक दिखाऊंगा जो 2025 तक। वही 50 लाख रुपया 2017 में कोई व्यक्ति डाला हो, फिर 22 तक 5 साल गैप देने के बाद 93 लाख ही वैल्यू हुआ है। और उस 2022 में कोई व्यक्ति अगर डाला है तो 31/10/2025 तक उसका जो वैल्यू है 1,59,57,432। ये मैं लाइव रिटर्न आप लोगों को अभी दिखाऊंगा, जो कि आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ इस बातों में कितनी सच्चाई है। तो दोस्तों अभी आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के बारे में जो बता रहा था मैं, आईसीआईसी मल्टी एसेट्स जो 2 लाख रुपया कोई व्यक्ति रिटायरमेंट से या पैसा इकट्ठा करके उस टाइम लगाया हो, मैं मानता हूँ 2002 में 2 लाख रुपया का बहुत अच्छा वैल्यू हुआ करता था। लेकिन अगर 2 लाख रुपया कोई व्यक्ति अगर लगाया हो तो उसका जो वैल्यू है आप लोगों के सामने जो लाइव रिटर्न दिखाई दे रहा है, वो सामने जो दिखाई दे रहा है लाइव रिटर्न 19/12/2025 तक 1,62,974 रुपया जो रिटर्न है आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा। लमसम 20-21% लाइव रिटर्न दिखाई दे रहा है। जो मैं आप लोगों के वीडियो में मैं दिखाया हूँ वो अब आप लोगों के सामने मैं दिखाने का कोशिश करूँगा कि 2002 में जो इन्वेस्ट हुआ है उसमें 2007 में 31/10/2007 को जो लाइव रिटर्न है वो सही में है कि नहीं है। तो दोस्तों ये जो दिखाई दे रहा है पहले पैसे का जो वैल्यू है 17,01,706 रुपया, जो आप लोगों को मैं रिटर्न में दिखाया भी था कि इसका ये लाइव रिटर्न आप लोगों को दिखा रहा हूँ। लाइव रिटर्न दिखाने का मतलब ये है कि मिला हुआ पैसा
क्योंकि अक्सर बोल दिया जाता है ब्लैक बोर्ड पे लिख के, या जैसे मैंने लिखा है, तो अक्सर लोगों के मन में एक क्वेश्चन रहता है कि नहीं, ये संभव नहीं है। 31/10/2012 में जो वैल्यू आप लोगों के सामने मैं दिखाया था 22,09,000 आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा था 184 रुपया। और देखिए दूसरे साल ही, तीसरे साल ही ये 36 लाख हो चुका है 22,09,184 के बाद। तो 5-5 साल पे मैं जो 17 में आप लोगों को रिटर्न में दिखाया था, आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ 50,97,856। वैसे ही मैं 22 में मैं रिटर्न को दिखाऊंगा 31/10/2022 को। ये लाइव रिटर्न इसलिए दिखा रहा हूँ कि दोस्तों आप लोगों को भी विश्वास हो कि ऐसे रिटर्न मिलता है। अगर हम लोग 5 साल और 10 साल पैसा रखें तो 2022 में जो इसका वैल्यू है, जो 2 लाख रुपया 2002 को लगाया हुआ था 93,24,214 रुपया। दोस्तों उसके बाद जो रिटर्न है 31/10/2025 तक ही इसमें दिखाया हूँ कि इसका वैल्यू 1,59,57,432 रुपया। और जो 1,62,62,79,974 रुपया जो दिखाई दे रहा है उस 19/12/2025 तक का इसका वैल्यू है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग ही बताएं कि अगर 5 साल या 10 साल पैसे को, किसी पैसे को हम लोग छोड़ते हैं तो कहाँ लगाना चाहिए। अब इसमें सबसे प्लस पॉइंट क्या है, अच्छी बातें क्या है कि इस 1 करोड़ रुपया पे कोई भी व्यक्ति 1.5 करोड़ रुपया पे या 1,62,000 जो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, उसमें से किसी भी हालत में 70-75 हज़ार रुपये का महीने SWP के रूप में कोई व्यक्ति ले सकता है। तो दोस्तों जिस 0% रिटर्न और रिस्क की बातें हम लोग करते हैं वो किस में है, आप लोग ही कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताएं कि क्या म्यूचुअल फंड में सही इन्वेस्टमेंट लंबे टाइम के लिए है। मैं बार बार ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग तब भी संभव है जब एक एडवाइज़र के राय से चलेंगे तब, क्योंकि जब एडवाइज़र के राय से नहीं चल पाएंगे तो व्यक्ति लंबे समय में इरिटेट होके, घबरा के और पैसे को विड्रॉल कर देता है। और वैसे ही व्यक्ति बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में फ़ायदा नहीं होता है, बेनिफिट नहीं होता है। तो आप ही लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताएं। और दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि मैं एमफी द्वारा रजिस्टर्ड व्यक्ति हूँ, और किसी भी व्यक्ति को कोई भी जानकारी स्कीम के बारे में लेना हो, म्यूचुअल फंड के बारे में लेना हो, फाइनेंशियल एडवाइस लेना हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जाके करके और राय ले सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। ज़रूरत के मुताबिक आप लोग कॉल करके किसी भी साइट से फाइनेंशियल सजेस्ट कर सकते हैं। और नया वीडियो जब आता है तो नोटिफिकेशन और सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।